पाकिस्तान की पहचान और बाकमाल सर्विस पीआईए की बोली फाइनल। मंजूरी के बाद जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। पीआईए को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब में खरीद लिया। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की आखिरी बोली दी। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए किया गया। कौमी एयरलाइंस के 75% शेयर्स की रेफरेंस प्राइस 100 अरब रखी गई। एयरब्लू 26 अरब 50 करोड़ की सबसे कम बोली लगाकर पहले मरहले में ही बाहर हो गई। शेयर्स की रकम का 92.5% पीआईए में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल की जाएगी। पीआई की कामयाब निचकारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म और वज़ीर निचकारी को मुबारकबाद। कहते हैं आज पाकिस्तान की जीत हुई है। पाकिस्तान के हर शहरी को मुबारक हो। निचकारी का अमल नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हुआ। पूरी उम्मीद है कि हम दोबारा से पीआईए में सफ़र करेंगे। ब्लैकमेल नहीं होंगे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को पेशकश। कहते हैं जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। बानी पीटीआई और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई संजीदा है तो हम भी तैयार हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ दिए जाने को सराहा। सऊदी अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर चर्चे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में बतौर स्ट्रेटेजिक रहनुमा उभरे। आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल हैं। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान से बैकवक्त रवाबित में रहे। ट्रंप से सबसे बेहतर हम आहंग का एजाज़ आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल मुश्किल साबित हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का फिर तस्करा किया। कहा दोनों ममालिक में मुमकिन एटमी जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पैनल्स ने ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कौमी सलामती के उभरते चैलेंजेस मुसलसल नौइयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कलअदम टीटीपी के कैंप्स पर कार्रवाई की गई। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी कार्रवाई का मुआजना नामुनासिब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहलगाम पर भारत आज तक सबूत ना दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी की पेशकश भी की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी वाज़ेह है कि भारतीय जारियत गैर कानूनी और पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज़ है। कानून मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया था। कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा होगा। अवाम इसे कब्ज़ा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। मरीम नवाज का प्रॉपर्टी एक्ट की मुअत्तली पर इजहार तशवीश। कहती हैं फैसला आला अदलिया के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना असम्बली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया था। ताकतवर के लिए कानून में बहुत रास्ते निकल आते हैं। किसी बेवा या बहन को जमीन के कब्जे में इंसाफ क्यों नहीं मिलता। अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में गरज बरस। बोली हुकूमत गरीब की जमीनें वागुजार करवा रही है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप बिल मुअत्तल करना अफसोसनाक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली का मिशन। सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी के दरमियान मुआहदे तय पा गए। कुवैत के साथ थर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का मंसूबा। कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। वज़ीर आला सिंध ने मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया।
कहते हैं थरपारकर में एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है। सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज के तौर पर फरोग मिलेगा। करक में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, 5 एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। करक में पुलिस और सीटीटी का मुश्तरका ऑपरेशन, 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ख्वारिज पुलिस पर हमले के बाद सर्च ऑपरेशन में मारे गए। डीपीओ करक का कहना है कि अपने शहीद पुलिस एहलकारों का बदला हर सूरत लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खात्मे पर फोर्सेस की तारीफ, ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुकद्दसा पर हाजिरी, हजरत अली के रोज़ा यकदस पर हाजिरी, फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए, हजरत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान, इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर IT शिजा फातिमा की वज़ीर ख़जाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होगी, 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी दारुल हुकूमत का एक और शानदार तरक्याती मंसूबा, शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। साइट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल, आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत मुआशी इस्लाहात के बायस दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल। दिसंबर 2025 के वस्त तक इंडेक्स 1,71,500 की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, वादियां बर्फ से ढक गई, हर तरफ सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। दीर, लवारी टनल, नारान, बट्टाकुंडी, चिल्लास, बाबूसर टॉप ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। कश्मीर के कुछ मकामात पर भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। बर्फबारी और बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रहेगी। लाहौर में मंकी पॉक्स फैलने लगा, मजीद 2 केसेस सामने आ गए। 23 साला अनीब और 2 साला हमदान मंकी पॉक्स में मुब्तला पाए गए। 2 रोज के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 4 हो गई। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में भी 2 मरीज रिपोर्ट हो गए। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 5 मनशियात फरोश हलाक। CCD के मुताबिक मुलजिमों को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। छुड़ाने के लिए आए साथियों की फायरिंग से मारे गए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वाज़ेह कर दिया। कहा साबका हुकूमत के हामी इंतखाबी अमल में रखना डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 24 घंटे के दौरान 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने मशरकी यरूशलेम में फलस्तीनी रिहायशी इमारत भी मिसमार कर दी। इसराइल ने इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक और अद्वियात बुनियादी सहूलियात से महरूम। 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में हैं। सियासत के मैदान में साल 2025 अमरीकी सदर के नाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। मौसीकी की दुनिया में अमरीकी पॉप सिंगर स्टार टेलर स्विफ्ट बदस्तूर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत रही।
खेलों की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो छाए रहे। आन जहानी पॉप फ्रांसिस सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली मजहबी शख्सियत हैं। दुनिया के मशहूर वीडियो गेम के डेवलपर ट्रैफिक हादसे में हलाक। वेनेजुएला की स्पोर्ट्स कार को लॉस एंजेलिस के पहाड़ों पर हादसा पेश आया। वेनेजुएला की गाड़ी पहाड़ से टकराकर तबाह हो गई। उनकी ज़ेरे क़यादत कायम स्टूडियोज ने दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली वीडियो गेम्स तख्लीक की। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का ग्रुप बी का मैच मिस्र ने जिम्बाब्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके मिस्र को कामयाबी दिलवाई। ग्रुप बी के एक और मैच में जनूबी अफ्रीका ने अंगोला को हरा दिया। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बैटर सिद्रा नवाज रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक। लाहौर में सिद्रा नवाज के निकाह की तकरीब में अजीज़ो अकारिब और साथी खिलाड़ियों ने शिरकत की। दुनिया भर में क्रिसमस मनाने की तैयारियां अरूज पर। बेल्जियम में 800 साल पुराने चर्च में खूबसूरत लाइट शो। दीगर मुख्तलिफ ममालिक में भी क्रिसमस की रोशनियों की जगमगाहट। मरियम नवाज का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम। लाहौर लिबर्टी चौक में 42 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। मुल्तान के कला कोहना कासिम पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। मुख्तलिफ किस्म और रंग के मुनफरिद फूल नुमाइश का हिस्सा। रंग बिरंगे फूलों के मंजर ने सहर तारी कर दिया। गुले दाऊदी की नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। खुशकामद खूबरू और बाकमाल अदाकार इजहार काजी को रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। टेलीविजन में ड्रामों के अलावा कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। और सुरू की मलिका मैडम नूरजहां की आवाज़ का एक और जहां दीवाना। मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। फिल्मी सनत पर 35 साल से ज़ायद अरसे तक राज किया। उर्दू, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़ुबानों में 10,000 गाने रिकॉर्ड किए।